हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ में अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि जो इंडिया के वेरियस नेम हैं वो किस वजह से थे। मेडिवल टाइम में जो इंडिया को इतने सारे भारत को नाम दिए गए वो किसने दिए गए, कहाँ कहाँ, उसका हमें एविडेंस मिलता है, प्रूफ मिलता है। अब इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट आता है सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के क्या सोर्स थे, किस तरीके से हमें पता चला उसके बारे में। तो हमारा फर्स्ट आता है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। आप लोगों ने देखा होगा कि मेडिवल टाइम की जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वो प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं या वो उनका बहुत ज़्यादा महत्व है हिस्टोरिकल, तो उनकी वजह से हमें पता चलता है। These structures can be big और स्मॉल इन साइज़। ये स्ट्रक्चर जो है मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग बड़े भी हैं साइज़ में और छोटे भी हैं। सम आर ब्यूटीफुली इंटैक्ट एंड अदर आर इन ruins। कुछ तो आज भी बहुत मतलब अच्छी कंडीशन में हैं ना, जैसे कि हम ताजमहल को देख लें, लाल किला को देख लें, कुतुब मीनार है, और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं ऐसे साउथ में जो कि बहुत पुराने हैं और आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। उनकी आर्ट और आर्किटेक्चर देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं उनको। कुछ हमें रियून्स, कुछ खंडर हो चुके हैं, है ना, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय खंडर हो चुका है। फोर्ट्स हैं इसमें, प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, टॉम्स हैं, मॉस्क्स हैं, क्लॉक टावर हैं जो कि ब्रिटिश टाइम में बनाए गए थे, क्लॉक टावर्स, गार्डन हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हमें थ्रू पता चलता है कि उस समय हमारी साइंस ने कितनी तरक्की की थी, कितनी प्रोग्रेस थी उस समय। सेकंड है हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एंग्रेव एंड सॉलिड सरफेस। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं, जैसे कि पत्थर पे लिखा हुआ, अशोक के टाइम में बहुत मिलते हैं। बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड हैं वो इंस्क्रिप्शन से ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि शिलालेख जिन्हें बोलते हैं, पत्थर पर लिखे हुए। दूसरे कि हमारी कॉपर प्लेट हो गई, उस पर लिखे हुए, है ना, ब्रास प्लेट हो गई, उस पर लिखे हुए। तो ये इनसे उस समय की जो राजा लोग थे वो बहुत सारे अपने जो रूल्स रेगुलेशन थे वो लिखवाते थे। जो धार्मिक होते थे वो जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित अशोक ने लिखवाए थे, तो उसमें बौद्ध धर्म की जो रूल्स रेगुलेशन थे बौद्ध धर्म के विषय में था उसमें। फिर आते हैं हमारे कॉइन्स। आप लोगों ने देखा होगा अगर कहीं पुराने टाइम की खुदाई होती है कि वहाँ से सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं। तो कॉइन्स जो है एक मेडिवल हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करने के लिए या उसे समझने के लिए, उसकी स्टडी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। कॉइन्स इन द मेडिवल पीरियड वर मेनली मेड ऑफ मेटल्स। उस समय तक मेडिवल टाइम में हमारे जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स कॉइन स्टार्ट हो चुके थे, जैसे कि हमारे सिल्वर, गोल्ड एंड सम अलॉयज़, और दूसरी धातु के भी बने हुए थे। These had different scripts and figure। उन पर अलग अलग स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, अलग अलग फिगर थी। उससे पता चलता है कि किस काल के थे। जो उनके राज चिन्ह होता था राजाओं का, उस पर मेंशन होता था। बहुत से राजा जो थे अपना नेम लिखवाते थे, ईयर उसमें मेंशन कराते थे, तो इससे पता चलता था कि ये कितने साल पुराना है, किसके टाइम पीरियड का है। अब बात करते हैं हम इसमें पेंटिंग्स आप लोगों ने देखी होगी कि पुराने टाइम्स की जो बिल्डिंग हैं उसमें उनके कलर आज भी इतने फाइन हैं, हज़ारों साल पुराने। अजंता एलोरा की केव्स आप लोगों को याद होगा, तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है पहले भी। उसमें कलर आज भी इतने फाइन हैं जैसे कि अभी किए गए हों, वो फेड नहीं हुए टाइम के साथ साथ। अब ये देखिए कि कितनी अच्छी टेक्निक रही होगी उस समय की। पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मॉरल्स। उसमें मिनिएचर भी था, पोर्ट्रेट्स भी थे पेंटिंग में। तो अलग अलग टाइम की जो थी अलग अलग वो थी। बहुत सी बुक्स पर उस समय तक बुक राइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी उस समय मेडिवल टाइम में। तो मैन्यूस्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा मिनिएचर वर्क होता था, जो बारीक बारीक उस पर पेंटिंग बनी होती थी, काम उसको मिनिएचर कहते हैं, जो बुक में बना होता था उस समय पे। तो उन पेंटिंग्स के थ्रू पता चलता था उस समय, क्योंकि बहुत सारे राजाओं की फ़ोटो बनी होती थी, उसमें पेंटिंग्स होती थी, नवाब जागीरदार इनकी होती थी, जो उस समय फेमस पर्सनैलिटी थी। उस समय फूल, पत्ती, पेड़ पौधे
पशु पक्षी, इनकी भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो उस समय के बारे में, उस समय की कल्चर के बारे में पता चलता है। जैसे कि पोर्ट्रेट है किसी का, जो ऑर्नामेंट्स पहने हैं, जो ड्रेस पहनी है, उससे कि भाई उस समय ये सिल्क स्टार्ट हो चुका था, एम्ब्रॉयडरी वर्क था उस समय इस तरह की फैब्रिक चलती थी, इस तरह के ऑर्नामेंट्स चलते थे। तो पेंटिंग्स के थ्रू बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो ये तो थे हमारे सोर्स ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। इसके अलावा जो हमारे थे वो है रिलीजियस रिटन सोर्सेज ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, उनसे भी हमें पता चला कि उस पहले टाइम में क्या होता था, किस तरह की उनकी शासन व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, सोशल सिचुएशन क्या थी, उस समय स्टेटस क्या था लोगों का, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो ये सारी चीज़ें हमें जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या बुक्स हैं उनके थ्रू भी पता चलती है। अब इसमें हम रिलीजियस सोर्सेज की बात करें तो रामायण और महाभारत ओल्डेस्ट, सबसे पुराने हमारे ये रिटन रिकॉर्ड हैं जो हमारे पास हैं अभी। तो रामायण के टाइम में अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ी है या उसके बारे में आपको पता है, और महाभारत की, तो उस समय की राज्य व्यवस्था ये नहीं है कि वो एक स्टोरी थी किसी पर्सन की, नो, वो किसी धर्म से संबंधित थी। अगर आप उसे पढ़ें तो उसमें हिस्ट्री है कि उस समय किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उस समय जो थे राजाओं के क्या क्या नॉर्म्स थे उनके बनाए हुए, किस तरह से वो अपनी प्रजा का पालन करते थे, क्या क्या उनके अर्निंग सोर्सेज थे, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम था वहाँ का। तो इन सब के थ्रू हमें पता चलता है। इसके अलावा बहुत सारे जो सेंट्स हुए हैं, संत हुए हैं, उन्होंने जैसे दोहा अपनी लिखी है, पोइट्री लिखी है, किसी ने रिटन वर्क है, उसके थ्रू भी पता चलता है उस समय की हमें कि क्या हमारी कंडीशन थी, हमारी जो सोसाइटी थी वो किस तरह से रहती थी। इसके बाद आते हैं हमारी ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफीज़ और बायोग्राफीज़ में दोनों में डिफरेंट है। ऑटोबायोग्राफी जो कोई पर्सन अपने आप लिखता है अपने विषय में, जैसे कि आप लोग अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हैं स्टार्टिंग से लेकर, तो ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी जो कि हम किसी पर्सन के विषय में लिख रहे हैं अदर्स, तो वो बायोग्राफी कहलाती है। दीज आर लाइफ स्टोरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक किंग्स और एम्परर्स। जो इम्पॉर्टेंट पर्सन होते थे ऑब्वियसली उन्हीं की लिखी जाती थी हिस्ट्री। आज भी यही है कि जो कॉमन पर्सन है उनको कौन जानता है। तो उस समय भी जो ऑटोबायोग्राफीज़ थी और बायोग्राफीज़ उन्हीं लोगों की लिखी जाती थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या जिन्हें हम प्रेजेंट टाइम में कहें वीआईपी पर्सन होते थे। दे वर रिटन बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ और बाय स्कॉलर्स। कुछ ने अपने आप लिखी और कुछ ने स्कॉलर्स के थ्रू, जो विद्वान थे उनके थ्रू अपनी बायोग्राफीज़ लिखवाई। इसमें नेक्स्ट में बताऊंगी कि कौन कौन सी आपकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोर्ट क्रॉनिकल्स। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? सेवरल स्कॉलर्स रोट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टीज़ ऑफ द पीरियड। अब कोर्ट क्रॉनिकल्स वो हैं कि अलग अलग डायनेस्टी का, जैसे किसी ने गुप्त डायनेस्टी लिखा, किसी ने मुग़ल सल्तनत लिखा, मुग़ल डायनेस्टी के बारे में लिखा, किसी ने दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखा, तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो ये एक पूरी डायनेस्टी, अब उसमें ये डायनेस्टी कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन इसका फाउंडर था, बीच में कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट किंग या एम्परर रहे, लास्ट कौन था इसमें, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल था, कौन सबसे ज़्यादा वीक था, उनका शासनकाल कैसा था, उनके टाइम में जो कंडीशन थी वो सिटीज़न की कैसी थी। तो ये सब कोर्ट क्रॉनिकल्स के थ्रू हमें पता चलता है हिस्ट्री में। इसके बाद आते हैं हमारे रॉयल डिक्रीज़। रॉयल डिक्रीज़ क्या हैं? जैसे कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप पढ़ेंगे आगे इसमें 8th क्लास में आर्चीव, जो गवर्नमेंट के रिटन रिकॉर्ड थे जो कि ब्रिटिश टाइम में, ये हमारा रॉयल डिक्रीज स्टार्ट हुआ। ये वैसे हमारा जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले भी था, जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं, नवाब्स हैं, उन्होंने लिखवाया अपने बारे में। उनके दस्तावेज आज भी रखे हैं, उन्होंने जो जो ऑर्डर दिए, जो जो सर्कुलर पास किए, वो आज भी ऐसे एविडेंस रखे हुए हैं सुरक्षित। कई बार आपको पता चलता ना कि वहाँ के म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, तो प्रेजेंट टाइम में वो म्यूज़ियम में रखे हुए हैं।
ब्रिटिशर्स ने इसको सेव करने के लिए आर्चीव्स बनवाए थे, जिसमें कि जितने भी गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स होते थे वो उसमें सेव किए जाते थे। वो भी कैलीग्राफीज़ के थ्रू लिखे जाते थे। जो कैलीग्राफर्स होते थे वो ही उनको लिखते थे उस समय, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था। लास्ट आता है हमारा राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। अब हिस्ट्री के जितने भी स्कॉलर्स हैं प्रेजेंट टाइम में, वो इस सोर्स को सबसे ज़्यादा सॉलिड और प्रूफ मानते हैं कि राइटिंग्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी जो यात्री आते थे वो जो लिखते थे, तो उसमें था कि वो ना तो किसी के इन्फ्लुएंस में रहते थे, किसी के प्रभाव में रहते थे, ना ही किसी के डर से लिखते थे। तो उन लोगों ने जो भी कुछ लिखा या जो भी कुछ बताया वो बिल्कुल एक्यूरेट था, सही था। हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि ह्वेनसांग, फाहियान, ये चाइनीज़ थे स्कॉलर्स और ट्रैवलर्स जो कि इंडियन आए, और उन्होंने उस समय गुप्त डायनेस्टी के बारे में लिखा, अशोका के बारे में लिखा, उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा, चाणक्य के बारे में लिखा, उन्होंने जो यहाँ की तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी थी उनके विषय में लिखा, जो उनके उस टाइम में उस समय एजुकेशन सिस्टम क्या था, उन्होंने यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को बहुत डिटेल में लिखा। तो वो सारे जो थे एविडेंस हिस्टोरियंस के थ्रू प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा रिलायबल माने जाते हैं। उसका रीज़न क्या है रिलायबल मानने का? क्योंकि उन्होंने किसी के भी प्रभाव में आकर नहीं लिखा, उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें माना जाता है कि वो सच लिखा, कि वो मोस्टली और दूसरी उसकी अपेक्षा ज़्यादा जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, बायोग्राफीज़ हैं, रॉयल डिक्रीज़ हैं, कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, इन सब की अपेक्षा ज़्यादा रिलायबल जो हैं वो हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स के राइटिंग सोर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज। कौन कौन से ऐसे लिटरेरी सोर्सेज थे जो कि मेडिवल टाइम में लिखे गए और वो आज भी ऐसे एविडेंस हमारी हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।